एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदता और 35 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए हम वस्तु का क्रय मूल्य 100 मान लेंगे, यानी सीपी को 100 मान लेंगे। ठीक है, और वो 10% की हानि पर बेचता है तो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, 10% की कमी पे बेच रहा है। अब देखिए दोस्तों, आगे क्या बोला जा रहा है कि यदि वह वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदता, यानी पहले वो उसे 100 में खरीद रहा था तो 20% कम में खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा, 80 में खरीदेगा। ठीक है, और देखिए क्या बोला जा रहा है, और उसे 35 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 30% का लाभ प्राप्त होता। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सीधा हमें 35 जमा नहीं करना, हमें यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि उसे 30% का लाभ होता, यानी कि 80 में हम 30% की वृद्धि करके लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं 80 का 30% निकालूंगा तो 24 आएगा, और इसमें 24 जमा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले वो उसे 90 में बेच रहा था तो अब वो उसे कितने में बेच रहा है, 104 में बेच रहा है। यानी कि कितने अधिक में बेच रहा है, वो उसे 14 यूनिट अधिक में बेच रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए हमें रुपयों में क्या दिया गया है कि वो उसे 35 रुपये अधिक में बेचता, यानी कि ये जो 14 यूनिट है ये किसके बराबर आया है, ये 35 रुपये के बराबर आया है। तो मैं इसे इसके सामने लिख दूंगा कि 14 यूनिट 35 रुपये के बराबर है। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य हमने 100 को माना था, यानी 100 यूनिट को, तो हमें देखिए यहाँ पे 14 यूनिट की वैल्यू पता लग गई है, हमें 100 यूनिट की वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों तरफ 14 से भाग कर देंगे। ठीक है, ताकि हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता लग जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों को मैं 7 से काट दूंगा तो ऊपर 5 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए अब इसे 100 यूनिट बनाने के लिए मुझे दोनों तरफ 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसे 100 से गुणा करूंगा तो 2 से 100 को काटेंगे तो 50 पे कटेगा, और इन दोनों को गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 250 रुपये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 250 रुपये, यानी वस्तु का मूल्य कितना था, 250 रुपये। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। किसी व्यक्ति ने एक साइकिल 8% लाभ पर बेची। यदि वह उसे 10% कम मूल्य पर खरीदता और 360 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता। तो साइकिल का क्रय मूल्य बताओ। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने एक साइकिल 8% के लाभ पर बेची है। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले सवाल में शुरू किया था, हम साइकिल का जो क्रय मूल्य है उसे 100 मान लेंगे। ठीक है, अगर उसने उसे 8% के लाभ पर बेचा है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, यानी 8% का उसे लाभ हो गया। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि यदि वह उसे 10% कम मूल्य पर खरीदता, यानी 100 में 10 की कमी करेंगे तो उसका कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य 90 आ जाएगा। ठीक है, और वो उसे 360 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। ठीक है, तो आपको इसे छोड़ देना है एक बार, यहाँ पे बताया गया कि उसे 40% का लाभ होता, तो यानी उसे 90 पे 40% का लाभ होता। ठीक है, तो यहाँ पे हम 40% की इसमें वृद्धि करेंगे तो देखिए 90 का 40% कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 36 जमा कर दूंगा। ठीक है, ये आपको खुद निकालना पड़ेगा एग्जाम में, तो इन दोनों को जमा करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा। ठीक है, यानी वो उसे 90 में खरीदता और 126 में बेचता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया हमें, रुपयों में 360 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, लेकिन इकाई में यानी कि यूनिट में देखेंगे तो कितने अधिक में बेच रहा है, 126 में से 108 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो 18 यूनिट है ये किसके बराबर है, ये हमें दिया गया कि ये 360 रुपये के बराबर है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ तक निकाल लेना है। अब देखिए साइकिल का क्रय मूल्य हमसे पूछा जा रहा है, और क्रय मूल्य कितना है, 100 यूनिट है। ठीक है, 18 यूनिट की वैल्यू हमारे पास है, हमें 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो पहले दोनों तरफ 18 से भाग कर लीजिए। ठीक है, तो 18 से भाग करेंगे तो इस तरफ 1 यूनिट, और इसे 18 से भाग करेंगे तो 20 रुपये आ जाएगा। ठीक है,
अब देखिए 100 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए इसे 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 100 यूनिट, और 20 रुपए को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, यानी साइकिल का क्रय मूल्य कितना था 2000 रुपये था। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।